बुर्के के पीछे छिपी इस लुटेरी का जरा सच जानिए। एक बार फिर मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश नाकाम होती नजर आई है। पूरी वारदात आप सुनिएगा, चौंक जाएंगे आप। ये अयोध्या राम नगरी की शांत गलियों में दिन दहाड़े वारदात हुई है, जहां महेश ज्वेलर्स की जो दुकान है उसमें एक महिला बुर्का पहने घुसती है। दुकानदार को लगा आम ग्राहक होगी और उसके साथ बाइक पर एक शख्स बाहर भी खड़ा हुआ था जो उसका इंतज़ार कर रहा था। बुर्का पहने आती है और दुकानदार को बिल्कुल भी शक उसके ऊपर नहीं हुआ, बिल्कुल चाल उसकी आम थी। वो आई और बैठी और उसने एक हार और चेन देखने के लिए बोला। वो देखने लगी और जब वो सब चीज़ें देखने लगी तो अचानक से अंदर से निकालती है एक पिस्टल और 3,60,000 की ज्वेलरी लेकर फरार। लेकिन होता ना कि हर बदमाश जो है वो अपने आप को बहुत शातिर समझता है। उसको लगा कि ये तो बुर्का पहने जाऊंगी, बदनाम कोई और होगा, मेरी जो असल पहचान है वो किसी को दिखाई नहीं देगी। तो इनको लगा कि फिल्मी स्टाइल में इस तरह की चीज़ हम करके निकल जाएंगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आजकल के समय में जब ऑब्वियसली बात है कि ज्वेलर्स तो वैसे भी सीसीटीवी ज़रूर रखते हैं, सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो गया और पुलिस ने भी बहुत जल्दी से बहुत सारी चीज़ें सामने लाकर रख दी। तो हुआ ये कि जब पुलिस के पास मामला पहुंचा, उन्होंने पूरा बाइक को ट्रेस किया, उसका पूरा रूट ट्रेस किया। और जब रूट ट्रेस किया तो पता चला ये बुर्के वाली तो पायल निकली और जो बाइक पर सवार जनाब मोहतरमा का इंतजार कर रहे थे वो थे राहुल। हैरानी की बात है, पिछले साल 5 अप्रैल को इस महिला की शादी हुई और इस वक्त ये गर्भवती बताई जा रही है कम से कम 4 महीने से। लेकिन उसके बाद भी इसने इतना फिल्मी स्टाइल में रिस्क अपनाया, रिस्क उठाया। अब इसमें क्योंकि इस तरह के वीडियोस बहुत सामने आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत दिख रही हैं कि किस तरह से एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश भी होती है, वो भी एक गहरी साजिश है। तो इसके ऊपर भी छानबीन करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या ये कोई गहरी साजिश थी या फिर सिर्फ एक लूटपाट की घटना थी, एक चोरी करने की कोशिश थी, क्या है ये। तो इसमें छानबीन में ये सामने आया है कि ये दोनों ही जो है ना बहुत शॉर्टकट से अमीर होना चाहते थे। लेकिन ये बात सही है कि ऐसे में क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें बहुत आसान हो जाता है कि एक ही तीर से 2 निशाने भी लग जाते हैं, अपना काम भी तय हो जाएगा। अब उसमें क्या होता ना, ऐसे फुटेज से ये वीडियो मुझे आपके सामने क्यों बनाना पड़ रहा है, ये एक फैक्ट चेक वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है और मुझे पता है कि वो कहाँ से कैसे, कितनी पुरानी फुटेज आपके सामने कैसे दिखाई जाती है, तो हमेशा उनके फैक्ट चेक करने बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कभी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी सिर्फ इतनी सी सीसीटीवी फुटेज हो सकता है आप लोगों के व्हाट्सएप पर फैला दी जाए कहते हुए कि देखिए ये लोग बुर्का पहनते हैं और बुर्के की आड़ में ये लोग अपराध करते हैं। उस पूरी घटना का सच आपको नहीं बताया जाएगा, सिर्फ उतनी सी फुटेज आपको बताई जाएगी। वो इतनी पुरानी घटना हो चुकी होगी कि आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं कि इसके ऊपर मामला क्या था। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी था कि ये सिर्फ उतने से एक अपने प्रोपेगेंडा के लिए ये सीसीटीवी फुटेज आगे चलकर कभी भी इस्तेमाल हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये याद रखिए ये पायल और राहुल हैं इसके पीछे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि हर बार ये एक हिंदू बनकर, मतलब अगर तुमको भेष ही बदलना है तो तुम और भी तरीके से भेष बदल सकते हो, लेकिन ये हिंदू बनकर ही अपना अपराध क्यों नहीं कर पाई। तो इस समय पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्या मुसलमान एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, कि मतलब बहुत आसान हो चुका है कि उनके पहनावे का इस्तेमाल किया जाए और उससे क्या होता है कि एक तीर से 2 निशाने लग जाते हैं। और माहौल को देखकर ये पता चलता है कि असल में ये जो चोरी की घटना है ये बिल्कुल पीछे हो जाएगी और इसमें धर्म का एंगल क्योंकि आ जाएगा, नफरत ज़्यादा परोसी जाएगी और जिस तरह से आपके सामने फैलाई जाएगी तो ये मुद्दा ही भटक जाएगा। अब इसमें इन पायल मोहतरमा को मैं थोड़ा सा बस अक्ल देना चाहती हूँ। मोहतरमा, आपको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हैं तो बुर्का पहन के चले जाओ, कुछ दिखाई नहीं देगा। और बुर्के में क्या है कि वो पिस्टल छुपाना भी बहुत आसान हो गया इनके लिए। लेकिन मैडम, आपको ये भी सोचना चाहिए था कि अगर मुसलमान इस वक्त सॉफ्ट टारगेट है तो अगर कोई भी घटना एक मुसलमान की तरफ से अपराध के रूप में करते हुए दिखाई देती है तो आप ही की ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी तत्पर हो जाएगी छानबीन करने के लिए। कुछ भी हो जाए, पकड़ में तो फिर आप आ ही जाती और आना ही था, इतनी जल्दी जो पकड़ में आ गई। बुर्के वाली निकली पायल, ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने बुर्का पहना हुआ था, वरना इतनी जल्दी छानबीन कहाँ हो पाती है। तो मोहतरमा, थोड़ा सा अगर
इस बदले हुए माहौल का इस्तेमाल कर रही थीं तो थोड़ी सी अक्ल भी लगा लेती। सत्यमेव जयते।